अभी अपने देश में ना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ईरान और इसराइल की जंग के बीच में अमेरिका ने ये भारत को परमिशन दिया कि वो रशिया से अब 30 दिनों के लिए तेल खरीद सकता है। तो इसके बाद में देश के बड़े बड़े अपोजिशन पार्टी के लीडर ने अब ये सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या अब देश अमेरिका के आदेश पे चलेगी? क्या ये चीज़ें अब अमेरिका डिसाइड करेगी कि इंडिया किस देश से तेल खरीदेगा? देश की सॉलिडिटी कहाँ गई? क्या ये सब चीज़ें संवैधानिक तौर पर गलत नहीं है? तो अगर आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि देश अब अमेरिका के आदेश पे चलती है, तो ऐसा बात नहीं है। इंडिया ऐसा कोई देश नहीं जो किसी के ऑर्डर पे चलेगा। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है और अपनी एनर्जी पॉलिसी खुद डिसाइड कर सकती है। देखो 2022 में जब अमेरिका और यूरोप ने रशिया के ऊपर में सैंक्शन लगाया था यूक्रेन वार के बाद में, तो सैंक्शन लगने के बाद इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी देश के ऊपर में सैंक्शन लगाई जाती है ना, तो बाकी देशों को ऊपर में ये प्रेशर डाला जाता है कि उस देश से आप किसी भी तरह की ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके ऊपर में पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो अब रशिया के पास में कोई और ऑप्शन नहीं था, तो अपने तेल को उसने डिस्काउंट पर बेचना शुरू कर दिया और इसी चीज़ का फायदा अपना देश उठाती है। सैंक्शन लगने से पहले यानी कि 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो रशिया से मात्र 1.5% ही तेल खरीदा जाता था। लेकिन सैंक्शन लगने के बाद जब रशिया ने तेल अपना डिस्काउंट पे बेचना शुरू कर दिया तो ये डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। 2022 में ये डाटा 2% हुई, लेकिन 23 में सीधा 19% तक चली जाती है और 24 में ये डेटा 33% और 2025 में ये डेटा सीधा पहुंच के 35% तक चले जाता है। तो इसके बाद में दुनिया के बड़े बड़े डेवलप कंट्री जब इंडिया के ऊपर में प्रेशर बनाना शुरू कर दिया तो ये परसेंटेज अब धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये डेटा ही सबसे बड़ी प्रूफ है कि इंडिया किसी देश से डरती नहीं है। इंडिया अगर सच में अमेरिका के ऑर्डर फॉलो करता या अमेरिका के आदेश पे चलता तो सैंक्शन लगने के तुरंत बाद यानी कि 2022 में ही तेल खरीदना बंद कर दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस चीज़ को ना मैं आपको जियो पॉलिटिक्स के नज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दुनिया की ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना वो यूनाइटेड स्टेट की डॉलर में होती है और ग्लोबल बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम्स का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ी होती है। इसीलिए जब यूनाइटेड स्टेट किसी देश के ऊपर में सैंक्शन लगाती है तो ना सिर्फ उस देश के ऊपर में असर देखने को मिलता बल्कि उस देश से जितना भी कंपनीज जितने भी ट्रेड होते हैं, जितने भी बैंक जुड़ी होती है ना, उन सब के ऊपर में एक बुरा असर देखने को मिलता है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े देश चाहे इंडिया हो चाइना हो वो इंटरनेशनल रूल्स और सैंक्शंस को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करती बल्कि इस चीज़ को बैलेंस बनाने की कोशिश की जाता है ताकि उस देश से आपको किसी भी तरह के ट्रेड सिस्टम्स में या आपको बैंकिंग सिस्टम में कोई भी ऐसा लीगल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। अभी आप ये जो न्यूज़ में सुन रहे होगे ना कि अमेरिका ने इंडिया को ये परमिशन दिया कि रशिया से वो भी तेल खरीद सकता है, तो एक्चुअली में यहाँ पे परमिशन शब्द ही इस्तेमाल करना गलत बात हो सकती है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं वेवर्स। वेवर्स का मतलब ये होता है ना कि किसी भी रूल्स को टेम्पोरली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो। जैसे अभी अमेरिका ने रशिया के ऊपर में जो सैंक्शन लगाई थी ना, तो सैंक्शन लगने के बाद में ये रूल्स कहा जाता है कि अगर आप उस देश से किसी भी तरह के ट्रेड करते हो तो आपके ऊपर में भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये जो पेनल्टी लगाने का जो सिस्टम्स है ना, ये कुछ दिनों के लिए टेम्पोरली इस चीज़ को हटा दी गई है ताकि दुनिया में ऑयल सप्लाई और ट्रेड सिस्टम्स डिस्टर्ब ना हो। सीधी सी बात ये है कि जियो पॉलिटिक्स में ना कोई भी देश किसी से डर के नहीं खेलता है बल्कि अपनी नेशनल इंटरेस्ट, एनर्जी सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिस्टम से जितना भी रिलेटेड होती है ना, उन सबको बैलेंस लेकर के आपको डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ता है।